नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय कहते हैं, राजन, जब रात्रि बीती और प्रभात हुआ, उस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने सारी सेना के बीच में पुनः पितामह भीष्म से पूछा, गंगानंदन, ये जो पांडवों की सेना युद्ध के लिए उद्यत है, इसमें बहुत से पैदल, गद सवार और अश्वारोही भरे हुए हैं। ये सेना बड़े बड़े महारथियों एवं उनके विशाल रथों से व्याप्त है। लोकपालों के समान महापराक्रमी एवं महाधनुर्धर भीमसेन, अर्जुन और दृष्टिद्युम्न आदि वीर इस सेना की रक्षा कर रहे हैं। ये उछलती हुई तरंगों से युक्त समुद्र की भांति दुर्धर्ष प्रतीत होती है। इसे आगे बढ़ने से रोकना असंभव है तथा बड़े बड़े देवता भी इस महान युद्ध में इस सैन्य समुद्र को क्षुब्ध नहीं कर सकते। महातेजस्वी गंगानंदन, आप कितने समय में इस सारी सेना का विध्वंस कर सकते हैं? महाधनुर्धर द्रोणाचार्य, अत्यंत बलशाली कृपाचार्य, युद्ध की स्पृहा रखने वाले कर्ण अथवा द्विश्रेष्ठ अश्वत्थामा कितने समय में शत्रु सेना का संहार कर सकते हैं? क्योंकि मेरी सेना में आप ही सब लोग दिव्यास्त्रों के ज्ञाता हैं। महाबाहो, मैं ये जानना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे हृदय में सदा अत्यंत कौतूहल बना रहता है। आप मुझे ये बताने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, पृथ्वीपते, तुम जो यहाँ शत्रुओं के बलाबल के विषय में पूछ रहे हो, ये तुम्हारे योग्य ही है। राजन, महाबाहो, युद्ध में जो मेरी सबसे अधिक शक्ति है, मेरे अस्त्र शस्त्रों का तथा दोनों भुजाओं का जितना बल है, वह सब बताता हूँ। सुनो। साधारण लोगों के साथ सरल भाव से ही युद्ध करना चाहिए। जो लोग मायावी हैं, उनका सामना माया युद्ध से करना चाहिए। यही धर्मशास्त्रों का निश्चय है। महाभाग, मैं प्रतिदिन पांडवों की सेना को पहले अपने दैनिक भाग में विभक्त करके उसका वध करूंगा। महाद्युते, 10-10 सहस्त्र योद्धाओं का तथा 1 सहस्त्र रथियों का समूह मेरा एक भाग मानना चाहिए। भारत, इस विधान से मैं सदा उद्यत और सन्नद्ध होकर उस विशाल सेना को इतने ही समय में नष्ट कर सकता हूँ। यदि मैं युद्ध में स्थित होकर लाखों वीरों का संहार करने वाले अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करने लगूं, तो 1 मास में पांडवों की सारी सेना नष्ट कर सकता हूँ। संजय बोले, राजेंद्र, भीष्म का यह वचन सुनकर राजा दुर्योधन ने आंगिरस ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ द्रोणाचार्य से पूछा, आचार्य, आप कितने समय में पांडुपुत्र युधिष्ठिर के सैनिकों का संहार कर सकते हैं? ये प्रश्न सुनकर द्रोणाचार्य हंसते हुए से बोले, महाबाहो, अब तो मैं वृद्ध हो गया, मेरी प्राण शक्ति और चेष्टा कम हो गई, तब भी अपने अस्त्र शस्त्रों की अग्नि से पांडवों की विशाल वाहिनी को भस्म कर दूंगा। जैसे शांतनुनंदन भीष्म 1 मास में पांडव सेना का विनाश कर सकते हैं, उसी प्रकार और उतने ही समय में मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा मेरा विश्वास है। यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है और यही मेरा अधिक से अधिक बल है। कृपाचार्य ने 2 मास में पांडव सेना के संहार की बात कही, परंतु अश्वत्थामा ने 10 ही दिनों में शत्रु सेना के संहार की प्रतिज्ञा कर ली। बड़े बड़े अस्त्रों के ज्ञाता कर्ण ने 5 ही दिन में पांडव सेना को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की। सूत पुत्र का यह कथन सुनकर गंगानंदन भीष्म जी ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, राधापुत्र, जब तक युद्ध भूमि में शंख, बाण और धनुष धारण करने वाले श्री कृष्ण सहित अर्जुन को तुम एक ही रथ में आते हुए नहीं देखते और जब तक उनके साथ तुम्हारी मुठभेड़ नहीं होती, तभी तक ऐसा अभिमान प्रकट कर सकते हो। तुम इच्छानुसार और भी ऐसी बहुत सी बहकी बातें कह सकते हो। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, कौरव सेना में जो बातचीत हुई थी, उसका समाचार पाकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों को एकांत में बुलाकर कहा, महाराज धृतराष्ट्र की सेना में जो मेरे गुप्तचर नियुक्त हैं, उन्होंने मुझे ये समाचार दिया है कि इसी विगत रात्रि में दुर्योधन ने महान व्रतधारी गंगानंदन भीष्म से यह प्रश्न किया था कि प्रभो, आप पांडवों की सेना का
कितने समय में संहार कर सकते हैं। भीष्म जी ने दुर्बुद्धि दुर्योधन को यह उत्तर दिया कि मैं 1 मास में पांडव सेना का विनाश कर सकता हूँ। द्रोणाचार्य ने भी उतने ही समय में ऐसा करने की प्रतिज्ञा की। कृपाचार्य ने 2 मास का समय बताया। ये बात हमारे सुनने में आई है तथा महान अस्त्रवेत्ता अश्वत्थामा ने 10 ही दिनों में पांडव सेना के संहार की प्रतिज्ञा की है। दिव्यास्त्रवेत्ता कर्ण से जब कौरव सभा में पूछा गया तब उसने 5 ही दिनों में हमारी सेना को नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर ली। अतः अर्जुन, मैं भी तुम्हारी बात सुनना चाहता हूं। फाल्गुन, तुम कितने समय में शत्रुओं को नष्ट कर सकते हो? जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर निद्रा विजयी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, महाराज, निसंदेह ये सभी महामना योद्धा अस्त्र विद्या के विद्वान तथा विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले हैं। अतः उतने दिनों में शत्रु सेना को मार सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। परंतु इससे आपके मन में संताप नहीं होना चाहिए। आपका मनस्ताप तो दूर ही हो जाना चाहिए। मैं जो सत्य बात कहने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। मैं भगवान श्री कृष्ण की सहायता से युक्त हुआ एकमात्र रथ को लेकर ही देवताओं सहित तीनों लोकों, संपूर्ण चराचर प्राणियों तथा भूत, वर्तमान और भविष्य को भी पलक मारते नष्ट कर सकता हूं। ऐसा मेरा विश्वास है। भगवान पशुपति ने किरात वेश में द्वंद्व युद्ध करते समय मुझे जो अपना भयंकर महास्त्र प्रदान किया था वो मेरे पास विद्यमान है। पुरुष सिंह, प्रलय काल में समस्त प्राणियों का संहार करते समय भगवान पशुपति जिस अस्त्र का प्रयोग करते हैं वही यह मेरे पास विद्यमान है। राजन, इसे न तो गंगानंदन भीष्म जानते हैं, न द्रोणाचार्य जानते हैं, न कृपाचार्य जानते हैं और न द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को ही इसका पता है। फिर सूत पुत्र कर्ण तो इसे जान ही कैसे सकता है। परंतु युद्ध में साधारण जनों को दिव्यास्त्रों द्वारा मारना कदापि उचित नहीं है। अतः हम लोग सरलता पूर्वक युद्ध के द्वारा ही शत्रुओं को जीतेंगे। राजन, ये सभी पुरुष सिंह जो हमारे सहायक हैं, दिव्यास्त्रों का ज्ञान रखते हैं और सभी युद्ध की अभिलाषा रखने वाले हैं। इन सब ने वेदाध्ययन समाप्त करके यज्ञांत स्नान किया है। ये सभी कभी परास्त न होने वाले वीर हैं। पांडुनंदन, ये लोग समर भूमि में देवताओं की सेना को भी नष्ट कर सकते हैं। शिखंडी, सात्यकी, द्रुपद कुमार, दृष्टद्युम्न, भीमसेन, दोनों भाई नकुल सहदेव, युधामन्यु, उत्तमौजा तथा राजा विराट और द्रुपद भी युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य की समानता करने वाले हैं। महाबाहु शंख, महाबली घटोत्कच, महान बल और पराक्रम से संपन्न घटोत्कच पुत्र अंजन पर्वा तथा संग्राम कुशल महाबाहु सात्यकी, ये सभी आपके सहायक हैं। बलवान अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र तो आपके साथ हैं ही, आप स्वयं भी तीनों लोकों का संहार करने में समर्थ हैं। इंद्र के समान तेजस्वी कुरुनंदन, आप क्रोध पूर्वक जिस पुरुष को देख लें वह शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। आपके इस प्रभाव को मैं जानता हूं। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।